हेलो दोस्तों, क्या हुआ? अब तक मैंने वीडियो बनाया कि आप कमर्शियल व्हीकल जो लोन है, जिसे ट्रक लोन बोलते हैं देसी भाषा में, यहाँ में वो कैसे लें, क्या क्या पेपर चाहिए आपको दोस्तों, ठीक है। कितना आपका वक्त लगेगा, आप बैंक से लोन ले सकते हैं, एनबीएफसी लोन ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं जो आपको जानकारी देना जा रहा हूँ तो उसको ध्यान से सुनना। अब ये बताऊंगा मैं आपको कि आपका जो ट्रक का इंश्योरेंस है वो आप बैंक से कराएं, एनबीएफसी से कराएं या किसी प्राइवेट कंपनी से बाहर से करवाएं। इसमें क्या फ़र्क है तीनों में, ठीक है। तो दोस्तों ये पहले बात करते हैं, अगर आपकी गाड़ी किसी बैंक से लोन है, ठीक है, तो आप वहाँ से भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। आपको आसानी रह जाती है कि जहाँ से आपकी किस्तें जा रही हैं आप वहीं से अपनी गाड़ी का, ट्रक का इंश्योरेंस भी करवा सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये इंश्योरेंस को एक बार बाहर भी थोड़ा सा आपस में तालमेल बनाए, उसको चेक करें कि बाहर वो इंश्योरेंस कितने का हो रहा है आपके ट्रक का और बैंक कितने का कर रहा है। मैं जानता हूँ दोस्तों, आपकी मजबूरी होती है कि बैंक उसकी किस्तें बना देता है, ठीक है। 80-90 हज़ार का, कम से कम आपका लाख का इंश्योरेंस भी होता है, ठीक है। तो बैंक क्या करता है, उसकी 12 से 13 ईएमआई बना देता है और उसके बाद कहता है आप किस्तों में देते रहो, मेन जो ट्रक की किस्तें दे रहे हो अपनी गाड़ी की, ठीक है। तो आपको आसानी लगती है उसके अंदर, आप सोचते हो चलो किस्त जा रही है, ये किस्त भी साथ में चलती रहेगी। लेकिन इसी बीच में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिल जाता है दोस्तों। उसके जो आपका इंश्योरेंस हो रहा है उस पर भी आपको ब्याज देना पड़ता है। ये बहुत कम लोगों को पता होता है। वो लोग सोचते हैं कि ट्रक के साथ इंश्योरेंस कर दिया, जितना है उसकी किस्तें बना दिया है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। उसके ऊपर भी जितने का भी इंश्योरेंस आपका, चाहे लाख रुपए का, 90 हज़ार का, 70 हज़ार का, 60 हज़ार का, जितने का भी इंश्योरेंस कट रहा है, फुल पार्टी फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं, उस पे भी आपको ब्याज देना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही आप किसी एनबीएफसी कंपनी से लोन ले लेते हो, प्राइवेट कंपनी से लोन लेते हो, आप वहीं से इंश्योरेंस भी करा लेते हो, वो भी उसके ऊपर ब्याज अलग से लगाते हैं, 12-13 किस्तें जो बना देते हैं आपकी, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि इस इंश्योरेंस को बाहर से कराएं, उसको चेक करें कि अंदर कितने का हो रहा है और बाहर से कितने का हो रहा है। डायरेक्ट किसी कंपनी से कम आपको 8 से 10 हज़ार का इसमें फ़र्क लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप बाहर से करा लो या उनसे ही करवा लो, मैं किसी को इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूँ अवेयर रहे, एक बार इस चीज़ को ज़रूर चेक करें, आपको बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है। ऊपर से उधारी हो रही है साथ में, वो अलग, ठीक है। आपको लगा लीजिए अगर इंश्योरेंस आपका 80-90 हज़ार रुपये का हो रहा है तो वो जाके आपको लाख 1.5 लाख में ऊपर जाके पड़ता है बाद में। ये बाद में आपको पता लगता है, ओडी लग जाता है, कहीं कुछ लग रहा है साथ में, आप किस्तों बीच में तोड़ भी देते हो एक आधी, इंश्योरेंस भी आगे पीछे हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो कोशिश करें कि आप इंश्योरेंस नकद करवाएं, बाहर से करा लें, आपका 10-12 हज़ार रुपये उसमें बच जाता है, ठीक है दोस्तों। ये जानकारी को आगे से आगे फॉरवर्ड करें, ठीक है। ट्रांसपोर्टर जो ट्रक वाले होते हैं उन्हें थोड़ी सी नॉलेज कम होती है, जैसा कोई इनको बोल देता है वैसा ही बेचारे कर देते हैं, ठीक है। बाद में इनका ही नुकसान होता है, किस्तों का बोझ बढ़ता जाता है हर साल, ठीक है। बाद में बेचारे परेशान होते रहते हैं, बाद में कहते किस्तें टूट गई, गाड़ी उठा लो, कहीं कुछ कर लो, कभी कुछ हो जाए, कभी इनकी गाड़ी रुक जाती है बेचारों की, क्या करेंगे। इनको भी अवेयरनेस होनी ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तो मैंने वीडियो इसलिए बनाया है कि आप इंश्योरेंस को एक दफ़ा चेक करें, ऐसे कहीं से भी इंश्योरेंस मत ले, उसको चेक करें बाहर कितने का है और अंदर से कितने का हो रहा है जहाँ से आपने लोन लिया है, ठीक है दोस्तों। जानकारी अच्छी लगे तो अपने ट्रांसपोर्टर दोस्त को फॉरवर्ड करें, ठीक है। और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करें और फॉरवर्ड करें, फॉलो करें, ठीक है। ओके।